आपको पता है अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर फूड प्रोडक्ट सेल करने के लिए एफएसएसएआई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। कुछ टॉयज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, हेडफ़ोन्स है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको सेल करने के लिए बीआईएस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अगर आप प्रेशर कुकर, इस टाइप के किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो उसके लिए आईएसआई सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर है ना कुछ सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज बताऊंगा जिन पर किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। आप उन प्रोडक्ट्स को बिना सर्टिफिकेट के सेल कर सकते हो। इसीलिए ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस पे या मीशो पे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और ऐसे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट और लीगल फॉर्मेलिटीज में जाने की जरूरत ना पड़े। तो चैनल पे पहली बार है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वन बाय वन उन कैटेगरीज का नाम बताऊंगा, कहाँ से लेनी है, कौन सी सिटीज़ में वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो बताऊंगा और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मार्केट प्लेसेस के ऊपर उनके ऊपर कितना कमीशन लगता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज फैशन एसेसरीज। अगर फैशन एसेसरीज में आप बात करेंगे तो आपके सन ग्लासेस हो गए, ज्वेलरी हो गई, स्कार्फ्स हो गए, बेल्ट हो गए, हेयर एसेसरीज हो गई, जैसे क्लिप्स हो गए, इस तरीके के जो छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, एसेसरीज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनको आप सेल कर सकते हो। अच्छी कैटेगरी है, स्कोप अच्छा है। जेनरिक से शुरू करिए, टेस्ट करिए प्रोडक्ट्स को और उसके बाद धीरे धीरे अगर आपको लगे कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या पर्टिकुलर सब कैटेगरी में आप अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी कैटेगरी आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। अगर बात की जाए कि ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली में बनते कहाँ हैं या हमको सस्ते भाव में कहाँ मिल जाएंगे, तो जो सिटीज़ है, चांदनी चौक, सदर बाजार में आप जाके टेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे सस्ते प्रोडक्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे। ये दिल्ली के अंदर है, ठीक है। दिल्ली का चांदनी चौक और सदर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहां पर जाकर आप थोड़ा सा देखेंगे और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मार्केट से लाके और आप इनको लिस्ट करेंगे और मार्केट प्लेसेस के ऊपर चेक करेंगे कि क्या फ्यूचर में इसके ऊपर कैटेगरीज बनाई जा सकती है, इस पर काम किया जा सकता है। दिल्ली के अलावा जो दूसरी जगह है भुलेश्वर मार्केट है मुंबई के अंदर, आप वहां पर जाकर भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको इस टाइप के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिनको आप मार्केट प्लेसेस के ऊपर लिस्ट करके एक अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर सकते हो। अगर कमीशन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर 300 से कम में अगर आप सेल करते हैं तो इस पर लगभग 0% कमीशन है और 300 से ज़्यादा में अगर सेल करते हैं तो 2 से लेके आपको करीब करीब 18% तक कमीशन चुकाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये कैटेगरी वन ऑफ द गुड कैटेगरीज जिसके ऊपर वर्क किया जा सकता है। दूसरी जो सदाबहार कैटेगरी है दैट इज होम डेकोर आइटम्स, यानी घर में सजावट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो। अब उसमें जो कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स कौन कौन से वो बताता हूं आपको। वॉल हैंगिंग्स हो गए, डेकोरेटिव लैंप्स हो गए जो नॉन इलेक्ट्रिकल हो, उसके साथ साथ वेसेस हो गए, कुशन कवर्स हो गए, फोटो फ्रेम्स हो गई, इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी आप लाके सेल कर सकते हो जिसके ऊपर आपको किसी प्रकार का बीआईएस आईएसआई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अब ये मिलते कहाँ हैं ये भी बता देता हूँ। ये बेसिकली जो इनकी अच्छी सिटी है ना वो आप राजस्थान के जयपुर में जाके पता कर सकते हो और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर मुरादाबाद करके जगह है, वहां पर भी आपको इसके बहुत अच्छे अच्छे जो है ना वैरायटीज और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर इसके कमीशन स्ट्रक्चर की बात की जाए अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर तो वही 300 से अगर कम में सेल करोगे तो 0% और एल्स 2% से लेकर 17% उन पे होता है जिसकी प्राइस आप बहुत ज्यादा रखते हैं, बहुत हाई लेवल की प्राइस रखते हैं तो उस पर ये थोड़ा कमीशन जो है ज्यादा पे करना आपको पड़ सकता है। अगली जो कैटेगरी है दैट इज स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, है ना। स्टेशनरी में क्या क्या आ जाता है, नोटबुक्स हो गई, प्लानर्स हो गया, पेन पेंसिल्स हो गए, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको आप सेल कर सकते हो। इनका एक प्रॉपर बॉक्स बना के सेल कर सकते हो, इनका एक कॉर्पोरेट्स को गिफ्ट आइटम के रूप में आप इसको सेल कर सकते हो। इसका पूरा का पूरा बंडल बना के सेल किया जा सकता है और बहुत अच्छा स्कोप है, लेस कॉम्पिटिटिव है, लेकिन इसमें थोड़े से मार्जिन जो है ना वो थोड़े से कम है। इतने ज्यादा मार्जिन आपको इसमें मिलने की गुंजाइश कम है। अगर सिटीज की बात की जाए तो दिल्ली का गफार मार्केट एंड मुंबई का जो है मनीष मार्केट अच्छा है जहां पर ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कमीशन की बात की जाए तो कमीशन थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि इस पे अलग लगेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कि छोटे प्रोडक्ट है, कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट है, इसलिए लोग इसको बहुत सस्ता सेल करते हैं और जब बहुत सस्ती चीज मिलती है तो उसके ऊपर कमीशन भी थोड़ा सा ये लोग उस हिसाब से सेट करते हैं। अगर 150 से कम में सेल करोगे तो 3% आपको कमीशन देना है और अगर आप उसको 500 से ज्यादा में सेल करते हो तो आपको 25% तक कमीशन देना पड़ सकता है। ये मार्केट प्लेस पे वेरी करता है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट की थोड़ी बहुत इधर उधर चेंजेस हैं, आप इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर इसकी थोड़ी सी फीस जो है वो आपको कमीशन जो है ज़्यादा पे करनी पड़ सकती है। तो ये जो कैटेगरी है इस पे आप वर्कआउट कर सकते हो, लेस कॉम्पिटिटिव है बट लेस मार्जिन वाली भी है। अगली जो कैटेगरी है दैट इज किचन टूल्स नॉन इलेक्ट्रिकल। देखो किचन टूल्स में जैसा कि मैंने आपको बताया था किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सेफ्टी के लिए ही आईएसआई मार्क जरूरी है, ठीक है।
तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर आईएसआई मार्क और किसी प्रकार के सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? वो प्रोडक्ट सिंपल से हैं जिसके अंदर आपके आप रोलिंग पिन्स आ जाता है, स्पैचुअल्स आ जाते हैं, चॉपिंग बोर्ड्स आ जाते हैं, किचन सीजर्स आ जाते हैं, मैनुअल जूसर्स आ जाते हैं जो इलेक्ट्रिकल नहीं होते हैं, हाथों से जिसका जूस बनाया जाता है। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मार्केट प्लेसेस आपसे इसके लिए सर्टिफिकेट किसी प्रकार का मांगे। आप उन्हें लिस्ट कर सकते हो और सेल कर सकते हो। बात करते हैं कि ये मिलते कहाँ हैं, तो ये गुजरात के राजकोट में आपको मिल सकते हैं बहुत अच्छे। और उसके साथ साथ आपको दिल्ली में, जैसा कि मैंने बताया, सदर बाजार इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड प्लेस जहाँ पर ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अब कमीशन स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो मार्केट प्लेसेस के ऊपर इस टाइप के प्रोडक्ट्स के ऊपर वही 0% अगर आप 300 से कम में सेल करते हो, और एल्स 2% टू 24% तक जा सकता है। अगर आप महंगा सेल करोगे तो 24% तक आपको कमीशन पे करना पड़ सकता है इन मार्केट प्लेसेस को। अगली जो कैटेगरी है वो बेसिकली थोड़ी सी रिटर्न से रिलेटेड कैटेगरी। इसमें रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि बेसिकली ये फिटिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि टी शर्ट्स, राइट, शर्ट्स, फुटवेयर्स हो गए आपके अलग अलग तरीके के। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर देखो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स भी बैठे हैं ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स इसको सेल कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो सकता है बट स्टिल अगर आप इस कैटेगरी में उतरना चाहते हो, स्कोप है। ऐसा नहीं कहूँगा स्कोप नहीं है, बट थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है क्योंकि मार्जिन भी है इसमें, अच्छा खासा मार्जिन भी बन सकता है। अब ये मिलते कहाँ पर है? इंडिया में सबसे बेस्ट जो जगह है जो शूज़ के लिए फेमस है, दैट इज़ आगरा, जहाँ पर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है जो आपका ब्रांड बनाने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर आप टी शर्ट लेना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट जगह है, दैट इज़ तिरुपुर, जो तमिलनाडु में है। और उसके साथ साथ वो दिल्ली में भी आपको जो है काफ़ी सारे टी शर्ट मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे जहाँ से आप टी शर्ट्स बनवा के इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर बिना सर्टिफिकेट के सेल कर सकते हो। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ बैग्स एंड लगेज, और मेरा ये मानना है ये कैटेगरी आपको हर जगह मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये ईजिली मिलते नहीं है, बिल्कुल मिलते हैं। आप इसको जो है अपने यहाँ से भी स्कूल बैग्स के रूप में बनवा सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप बनवा के सेल कर सकते हो। वो प्रोडक्ट कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट बैकपैक हो गया, हैंड बैग हो गया, वॉलेट्स हो गया, ट्रॉली बैग्स हो गया, लैपटॉप बैग्स हो गए। इन प्रोडक्ट्स के लिए कोई किसी प्रकार का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, आप इन्हें लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि ये बनते कहाँ हैं, तो दिल्ली में पहाड़गंज करके एक जगह जहाँ पर बैग्स और ये इसके बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे। और मुंबई के अंदर जो सबसे बड़ा स्लम है हमारे देश का, जिसे कहा जाता है धारावी, वहाँ पर इंडिया के सबसे बेस्ट लेदर बैग्स बनते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के बैग्स बनते हैं। तो ये भी एक जगह है जहाँ पर जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप एक बिजनेस बनाने की सोच रहे हो। उसके साथ साथ अगर कमीशन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 300 से कम में 0% है, और बाकी अगर आप ज़्यादा सेल करोगे तो 5.5 से 6.5% के आसपास आपको कमीशन इन मार्केट प्लेसेस को इस पर्टिकुलर कैटेगरी में पे करना पड़ सकता है। अगली जो कैटेगरी है दैट इज नॉन इलेक्ट्रिकल टॉयज, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं हो, जैसे कि वुडन पजल हो गए, है ना, बोर्ड गेम्स हो गए, नोटबुक से रिलेटेड एजुकेशनल टॉयज हो गए। इसमें किसी प्रकार के BIS सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई लाइसेंस की रिक्वायर्ड नहीं है, इन्हें आप सेल कर सकते हो। बेस्ट सिटीज़ में आपको कहूँगा कि दिल्ली का सदर बाजार और वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में बुरा बाजार करके जगह है, वहाँ पर आपको इस तरीके के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। वैसे दिल्ली में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको इस तरीके के मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। और अगर आप थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मुंबई में भी काफ़ी अच्छे मैन्युफैक्चरर्स इसके मिल जाएंगे। कमीशन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 0 to 12% है, वही 300 से कम में अगर सेल करोगे तो 0% है लगभग मार्केट प्लेसेस के ऊपर। और अगर 300 से ज़्यादा में सेल करना चाहते हो तो इसके ऊपर 10-12% के आसपास कमीशन स्लैब टू स्लैब जो है वो डिसाइड किया हुआ है इन मार्केट प्लेसेस ने। तो आप कितने में सेल करते हो आई हैव नो आइडिया, बट स्टिल इसका 12% मैक्सिमम आपको पे करना पड़ सकता है कमीशन इन मार्केट प्लेसेस को। ठीक है, अगली जो लास्ट चीज़ है दैट इज़ वेरी, इसको लोग कम छेड़ते हैं बट दिस इज़ वन ऑफ द गुड कैटेगरीज, दैट इज पैड सप्लाईज। और पैड सप्लाईज में भी कौन से प्रोडक्ट्स, देखो फूड प्रोडक्ट्स अगर आप सेल करना चाहते हो, पेडिग्री सेल करना चाहते हो तो यू नीड FSSAI, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप कॉलर्स, पैड के टॉयज, पैड के बैड्स, फूड बॉल्स हो गए, ग्रूमिंग ब्रशेस हो गए, इनको आप जो है लिस्ट कर सकते हो और इनको सेल कर सकते हो मार्केट प्लेसेस के ऊपर। और इसके ऊपर जो है ये प्रोडक्ट्स बेसिकली दिल्ली के सेम सदर बाजार और मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट के अंदर आपको ये प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ इसके ऊपर अगर कमीशन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 0% है अगर आप इसको 300 से कम में सेल करोगे, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा में सेल करोगे तो मैक्स टू मैक्स आपको 12% चुकाना पड़ सकता है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सेल कर सकते हो बिना किसी
एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन के और एक्स्ट्रा लाइसेंस के। यहीं पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ऐसे हम पूरे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की, अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो हमने पूरी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हर महीने हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स भी लाते हैं। ये कैटेगरी में इस महीने में लेके आया हूँ अप्रैल मंथ में, आगे और आएगी इसी महीने में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की भी लिस्ट आएगी। तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कौन सी कैटेगरी फाइनल की है और आप करने की सोच रहे हो। और उसके साथ साथ अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि किस तरीके की कैटेगरीज में आपको उतरना चाहिए, तो मैं एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसको देखो, इसमें इतने सारे प्रोडक्ट आइडियाज मैंने दिए हैं कि आप अच्छा प्रोडक्ट चूज करके उसमें एक अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर। अगर आपका कोई सवाल है ना तो कमेंट करके पूछे, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने की। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और जो ये प्लेलिस्ट की बात कर रहा था, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, इसको देखिए, इससे डिसाइड करिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।